silence. And sorry. जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि नई लाइफ देने वाली, नया जीवन देने वाली, नया उत्साह देने वाली, हमें आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण करने वाली, हमारे जीवन को पूर्ण करने वाली, शिव शक्ति की कृपा की बारिश करने वाली। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि में सभी का बहुत बड़ा उत्साह होता है। हम सभी लोग लगभग नवरात्रि को धूमधाम से मनाते हैं और नवरात्रि के वक्त जो बाहरी वातावरण है वो भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। पर बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो हर साल नवरात्रि करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, चौकी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर माँ की कृपा हम पे नहीं हो पाती। हमारे तो दुख और बढ़ते जाते हैं। हमारे लिए माँ ही सब कुछ है। हम माँ को पुकारते हैं, माँ हमारी सुनती नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा इस नवरात्रि में कुछ अलग करना होगा हमें। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके ऊपर सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है। इस जगत में जब स्थूल शरीर में होते हैं हम, जैसे छोटा बच्चा है, वो माँ को पुकारता है। माँ कितनी भी इम्पोर्टेंट काम में व्यस्त हो, वो उसकी आवाज़ सुनती है, भागी चली आती है। माँ कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है, कितनी भी उसके ऊपर विश्व की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, संस्था की जिम्मेदारी है, इवन वो फ्लाइट भी उड़ा रही है, पायलट है, गाड़ी चला रही है। बच्चे को कोई कष्ट हुआ, बच्चे ने पुकारा, तो माँ को बैठे बैठे पता चलता है कि मेरे बच्चे के साथ कोई ट्रबल हो रही है। माँ तुरंत फ़ोन करती है, पता करती है, उसकी व्यवस्था करती है। हम जब उस जगत जननी को पुकारते हैं तो हमारी माँ क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं हमारी बात सुनती है? ये आप सब में एक अलग अलग क्वेश्चन होगा। ये दोस्तों, मैं आपको अनुभव की बात बताता हूँ। जैसे बहुत बार आपकी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम 18 मिनट आप मंत्र का जाप करो, आप ध्यान करो, उसके बाद आप सूक्ष्म जगत से जुड़ेंगे। जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, आप माँ की पूजा करते हो, आप शंकर भगवान जी की पूजा करते हो, आप कृष्ण जी की पूजा करते हो, आपके इष्ट गणपति जी हैं, कोई भी हैं, 18 मिनट के बाद आपका कनेक्शन उनसे जुड़ने लगेगा। 18 मिनट तक नहीं जुड़ पाएगा। और जब कनेक्शन जुड़ जाता है
तब आप माँ को पुकारते हो तो माँ तुरंत चली आती है। तो इस नवरात्रि में हमें क्या करना है कि हमारा जो कनेक्शन है माँ के साथ, उस भगवती के साथ, उस जगत जननी के साथ, वो परमानेंट बना लेना है। आपका कनेक्शन टूटे ही नहीं उससे, ऐसी बात करनी है। माँ तो कृपालु दयालु है, जब भी पुकारो के चली आएगी। वो जो भी मांगोगे वो दे देगी आपको। तो जो चाहिए आपको, आप चाहते क्या हैं, आपकी उड़ान कितनी लंबी है, कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, उसको जरूर निश्चित करके रखें। आपको माँ सुखों से माला माल कर देगी, माँ आपको सुखों से भरपूर कर देगी। माँ के साथ आपको प्यार से जुड़ना होगा, फीलिंग से जुड़ना होगा। उसके लिए जो सबसे पहला उपाय है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करें। जैसे जैसे जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके प्रति थैंकफुल होंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड होगा, तो फिर जो भगवती जी हैं, हमारी महाकाली जी हैं, हमारी माँ दुर्गा हैं, हमारी माँ लक्ष्मी जी हैं, वो अपने आप हम पे प्रसन्न होने लगेगी। आप याद करें कि माँ ने 9 महीने कैसे पेट में रखा होगा। आप याद करें हमारी एक छोटे से रोने पे माँ ने हमें वो दिया होगा। हमारी छोटी सी बीमारी में माँ कितनी दुखी हो गई होगी। कितनी बार माँ ने हमारी पॉकेट मनी हमारे पिता से चोरी भी हमें बढ़ा दी होगी। कितनी बार हमारी माँ ने हमें हमारी गलतियों की माफ़ी दी होगी। कितनी बार माँ ने हमारी गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली होगी, हमें बड़ों से बचाव किया होगा। कितनी बार रिश्तेदारों में माँ ने हमारे लिए झूठ बोला होगा और फिर हमें एले में डांटा होगा, बेटा तूने ये गलती क्यों की। सबकी ज़िंदगी में ये हुआ होगा। जब आप इस बात को याद करेंगे आपको लगेगा कि हम माँ का ऋण कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे ये काम आपने कर लिया तो आप जितनी भी माँ मिलती हैं आपको, जितनी भी फीमेल मिलती हैं आपको, वो आपकी दोस्त हैं, आपकी बहन हैं, आपकी बेटी हैं, जो भी एज के हिसाब से आपका बनता है, आपकी क्लास फेलो हैं, आपकी टीम में हैं, आपकी टीम लीडर हैं, आपकी कस्टमर हैं, आपकी बॉस हैं, उनको मन से रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें। यत्तर नारी पूजयन्ते तत्तर मनते देवता। जैसे जैसे फीमेल के प्रति आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, फीमेल के प्रति आपकी भावना अच्छी बढ़ेगी, दोस्तों आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। आपको हर जगह माँ की शक्ति नज़र आने लगेगी। आपको हर जगह महाकाली जी दिखाई देंगी, आपको हर जगह माँ दुर्गा दिखाई देंगी, आपको हर जगह माँ लक्ष्मी दिखाई देंगी। आपका ऑफिस, आपका घर, आपका बिजनेस संस्थान माँमयी हो जाएगा। आपने देखा होगा कितने स्टोर में हम जाते हैं, किसी ने माँ के भजन लगाए होते हैं, किसी ने माँ के मंत्र लगाए होते हैं। इवन जहाँ तक मैंने देखा, कुछ लोगों ने छोटे बच्चों के लिए कैंडी, बिस्किट,
कुछ रखा होता है कि कोई टॉय दे देते हैं बच्चे को। छोटा बच्चा है वो तो खुश होता है, उससे ज़्यादा उसकी माँ खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को रिस्पेक्ट दिया, मेरे बच्चे को प्यार दिया। और जिसके हम बच्चे हैं वो माँ भी खुश होती है, यार ये कैसे बंदा काम कर रहा है। ये आपकी प्राइमरी क्लास है, ये आपका केजी स्कूल है माँ की भक्ति करने के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप कितने भी मंत्र बोल लें, आप मुझे पूछते हो गई इस काम के लिए मंत्र बताओ, इस काम के लिए मंत्र बताओ, इस काम के लिए मंत्र बताओ, वो मंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा कोई आप और काम करें। आप मंत्र करके अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और झूठ के ज़िंदगी में ज़्यादा जी रहे हो। फिर आप कहोगे मैं मंत्र तो करता हूँ यार, होता नहीं है कुछ भी। इसके पश्चात आपकी माँ की भक्ति शुरू होती है। फिर शुरू होता है कि हम नवरात्रि में क्या कुछ कर सकते हैं। इसको बंद करें बेटा। कितने मिनट का हुआ बेटा? कंटिन्यू करें।